प्लस करेंगे। पहले 2 नंबर का ग्रुपिंग कर लेते हैं, बाद में दूसरे 2 नंबर का ग्रुपिंग कर लेते हैं। जब हम सभी को ऐड करेंगे, अगर वैल्यू सेम आ गया तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे लागू होगा। मैं समझता हूँ मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस फॉर्मेट को समझ गए होंगे। इसी फॉर्मेट पर आपको रेशनल नंबर को रखकर आपको ट्राई करना है कि एडिशन पे दोनों वैल्यू सेम आते हैं कि नहीं, सब्ट्रैक्शन पर सेम आते हैं कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन पर सेम आते हैं कि नहीं, और डिवीजन पर सेम आते हैं कि नहीं। मैं आपको एडिशन का दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने से कर लेंगे। तो मैं करता हूँ। मान लीजिए हमारा 3/5 एक रेशनल नंबर है, 4/5 एक रेशनल नंबर है, एंड 5/5 एक रेशनल नंबर है। तो पहले हम इन दोनों का ग्रुपिंग कर लेते हैं, बाद में 3/5 प्लस 4/5 प्लस 5/5, बाद में हम इन 2 नंबरों का ग्रुपिंग कर लेते हैं। जब हम ऐसा करेंगे देखिए क्या होगा, 7/5 प्लस 5/5, यहाँ पे करेंगे 3/5 प्लस 9/5। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 12/5 और यहाँ पर भी 12/5। तो हम कर सकते हैं जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वह एडिशन पे लागू होता है। इसके बाद इसी प्रकार हम लोग सब्ट्रैक्शन पर चेक करेंगे और मल्टीप्लिकेशन पे चेक करेंगे और उसके बाद डिवीजन पर चेक करेंगे। अगर दोनों साइड के वैल्यू अगर सेम आ गए तो हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसमें सेम आएगा उस पर लागू होगा और जिसमें सेम नहीं आएगा उस पर लागू नहीं होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, सब्ट्रैक्शन पे लागू नहीं होता है और मल्टीप्लिकेशन पे लागू होगा और फिर डिवीजन पे लागू नहीं होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। डियर स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मेट ऐसा होता है, मान लीजिए हमारा एक रेशनल नंबर a/b है, दूसरा c/d है और तीसरा e/f है। तो जब हम इसे इस फॉर्मेट में रखेंगे तो इन दोनों को प्लस कर इसे हम बाहर कर लेंगे। इसका मतलब ये होता है एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। ये हमारा फॉर्मेट होता है। यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें और एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें। अगर ऐसा करने पर दोनों तरफ के वैल्यू अगर सेम आएंगे तो हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब ये है एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें और एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें सेम है। तो हम देखते हैं आगे। डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे लागू होता है एडिशन पे और सब्ट्रैक्शन पे। तो हम लोग सबसे पहले एडिशन पे देखते हैं। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे कोई सिंबल नहीं, मतलब इनटू है, यानी एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो जब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा। सेम ये चीज हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस, यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा देंगे। फिर इसके बाद a/b का मल्टीप्लाई इसमें होगा, a/b का मल्टीप्लाई इसमें। अगर इतना करने के बाद अगर दोनों तरफ के वैल्यू सेम आते हैं तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और यही प्रक्रिया जब हम सब्ट्रैक्शन पे लागू करेंगे, इस पे बेटा सब्ट्रैक्शन पे, तो यहाँ पे सिंबल हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस की जगह हम माइनस कर देंगे और यहाँ पे प्लस की जगह हम माइनस कर देंगे और यहाँ बस। तो यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
एक बार सब्ट्रैक्शन पे लागू होता है और एक बार डिवीजन पे, सॉरी एडिशन पे। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक पे। डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं एडिटिव इनवर्स पे। मान लीजिए हमारा 7/2 एक रेशनल नंबर है और हमसे पूछा जाए कि इसका जो है एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो हमारा जो आंसर आएगा -7/2, यानी पॉजिटिव का निगेटिव आंसर आता है। और अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दे -14/7 इसका एडिटिव इनवर्स बताइए, तो जो पॉजिटिव होता है उसका निगेटिव और जो निगेटिव होता है उसका पॉजिटिव, ये हमारा होता है एडिटिव इनवर्स। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, रेसिप्रोकल। डियर स्टूडेंट, रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल को हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम। देखते हैं, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 7/5, 7/5 का हमें रेसिप्रोकल बताना है, तो इसका आंसर होगा 5/7, यानी उल्टा कर देते हैं। मान लीजिए हमारा कोई दूसरा नंबर है केवल 7, इसका रेसिप्रोकल बताइए। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे हम मान लेते हैं 1 होता है। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/7। समझ पाए? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो 7 का रेसिप्रोकल होगा 1/7। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर। डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। कहने का मतलब है जो उचित प्रॉपर्टी है उसका यूज करके इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फर्स्ट, -2/5 3 इंटू 3/5। यहाँ पर देखिए 3/5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों कॉमन है, इसलिए हम दोनों को एक पास में ला देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे हो जाएगा -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। किस प्रॉपर्टी से बेटा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। तो अब हम देख पा रहे होंगे इन दोनों में कॉमन 3/5 हमारा कॉमन मिल रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से 3/5 को हम कॉमन ले लेंगे, -3/5 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2/3 प्लस 1/6 प्लस 5/2। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सा बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव तो जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 होगा। तो 2 2 जा 4 प्लस 1 -3/5, यहाँ पे प्लस 5/2। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5/6 इंटू 3/5 प्लस 5/2। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इंटू है, मल्टीप्लाई है, 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, 5 1 जा 5, 5 1 जा। तो यहाँ पे आएगा -1/2 प्लस 5/2। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए अब हम यहाँ पे आते हैं। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 2 होगा, -1 प्लस 5, एक नंबर माइनस एक नंबर प्लस। जब हम दोनों को प्लस माइनस सिंबल साइन होता है तो हमेशा माइनस होता है।
साइन प्लस वाले का ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, यानी 4/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 2 आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, जहाँ भी समझ में नहीं आया होगा वहाँ हमसे आप पूछ लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड आप कर लीजिएगा, इसी प्रॉपर्टी का यूज करिएगा, सेकंड क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, we come to next question. Question number second. Write the additive inverse of each of the following. जैसा कि मैं additive inverse के बारे में जब हम चैप्टर पे चर्चा कर रहे थे उसी समय मैंने आप लोगों को बता दिया है कि प्यारे बच्चों, जो पॉजिटिव होता है उसका एडिटिव इनवर्स निगेटिव होता है और जो निगेटिव होता है उसका पॉजिटिव होता है। इस प्रकार इसका आंसर होगा, यह पॉजिटिव है इसलिए इसका आंसर होगा -2/8 और यह नेगेटिव है इसलिए इसका आंसर होगा +5/9। प्लस का साइन लगाइए चाहे मत लगाइए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट में -x = x। हमें यह प्रूव करना है कि इतना बराबर इतना होता है। तो यहाँ पे हम करते हैं, देखिए हमारा जो हमें सॉल्व करना है x = यहाँ पर दिया है, हम उसे एक बार यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पे दिया है x का वैल्यू हमें यहाँ पे रखना है। तो x का वैल्यू है 11/15 है और यहाँ हमें लाना है x का वैल्यू वही है 11/15। देखिएगा यहाँ पे साइन अगर माइनस का बनाया तो मैंने साइन माइनस का कर लिया। जब हम इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो प्यारे बच्चों, जब ब्रैकेट के अंदर माइनस है और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे सिंबल किसका आ जाता है, प्लस का। और प्लस का सिंबल हम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। सो हम लोग जब इसे सॉल्व करते हैं तो प्लस 11/15 जो यहाँ पे 11/15 के बराबर है। तो यही हमें प्रूव करना था कि इतना बराबर इतना होता है। तो LHS = RHS। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो क्वेश्चन बचा होगा उसे आप सॉल्व कर लेंगे। बस आपको यही प्रूव करना है कि इतना बराबर इतना होता है, मतलब इतना = उतना, बस। Dear student, we come to question number 4. Find the multiplicative inverse of the following. Dear student, मैं जब चैप्टर पे चर्चा कर रहा था उसी समय मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता दिया था। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे और बताते हैं, देखते हैं कि इसका क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सॉल्यूशन करेंगे। तो बेटा जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे हम 1 को लिख सकते हैं। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, मैं बार बार बोलता हूँ, रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पे -1/30। माइनस के साइन को हम ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चों को लग रहा होगा कि कठिन है, इसलिए मैं सोचा हूँ कि आप लोगों को बता दूँ। बेटा देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो 2 × 1 = 2, या पहले हम क्वेश्चन को उतार देते हैं एक बार। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 = 2, माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आ जाता है, और 5। और इसका जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं तो 5/2, ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उसे सॉल्व कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार आप एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर लेंगे।
उसमें सब कुछ दिया है, उसमें केवल सिर्फ आपको प्रॉपर्टी का नाम बताना है। क्या बताना है प्यारे बच्चों? प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो उसे आप अपने से कर लेंगे। अब हम मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे अगले दिन मिला जाएगा। आज के लिए